20, 21, 22 और 23 ये 4 डेट्स अक्टूबर में थी जहां वाईएलसी की स्क्रीनिंग हुई थी। और उसके बाद अब तो इनफैक्ट वाईएलसी का कोर्स भी चालू हो गया है। फौजी भाइयों, मुझे आज भी याद है 1.5 साल पहले पहली बार कैप्टन एसके सर ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वाईएलसी की बात की थी। जागरूकता फैलाने में, वाईएलसी के बारे में बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए सर का बहुत बड़ा योगदान था। आप लोगों तक वाईएलसी की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सर का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज इस कॉपी कैट मीडिया ने क्या किया है कि हर दूसरा प्लेयर वाईएलसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। कुछ भी, कोई भी कोचिंग है, उन्होंने हमारी वीडियो उठा के कट कॉपी पेस्ट मारा, थोड़ा नमक मिर्ची डाली और बोलना चालू कर दिया। इस कदर र्यूमर फैला दिए कि अगर वाईएलसी में सर्विस एंट्री पर्सनल पहुंच गया तो मतलब वो फौज में अफसर बन गया। सर, ये जो भ्रम है ये कहां तक सच है? मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे फॉर श्योर किसी का नाम नहीं लूंगा, उसने ये बोला कि भैया एक बार वाईएलसी पहुंच गए मतलब तुम फौज में अफसर बन गए। एक र्यूमर जो है ना, वो कहते हैं ना, वो जगजीत सिंह की गजल थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये वही बात है। हमने बात चालू की वाईएलसी के बारे में, हमने बताना चालू किया वाईएलसी की स्क्रीनिंग के बारे में, हमने बताना चालू किया वाईएलसी के एडवांटेजेस। एक माहौल मिल रहा है जहां एसएसएस आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, सरकार आपको पूरा को पूरी फील दे रही है, सैलरी दे रही है, सब सरकार ध्यान रख रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अफसर बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वाईएलसी मतलब एसएसबी इंटरव्यू रिकमेंडेशन, जो आज के टाइम पे हर प्लेटफॉर्म बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज इस भ्रम को हटाते हैं, आपको बुलाते हैं स्टूडियो, आपकी क्लास छुड़वाई मैंने 10 मिनट के लिए, और आप हमें गाइड करें सर, व्हाट एग्जैक्टली इज वाईएलसी, इसके क्या फायदे हैं और क्या वाईएलसी मतलब सच में फौज में अफसर? इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया था सर एक लाइन में पहले कि ये रूमर कहाँ तक सच है। तो ये रूमर ही है, सच कहाँ हो सकती है? रूमर कभी सच नहीं होती है जी। तो मतलब क्या एसएसबी बोर्ड रिकमेंडेशन देती है? नहीं, कि ये प्रेफरेंस देती है कि तुम वाईएलसी करके आए हो? ये भ्रम है सर। देखिए, जैसे आपको इस छोटा सा एग्जांपल दूं, आज भी हमारे गांव देहात में एक बहुत बड़ा भ्रम चलता है कि अगर बच्चा आरआईएमसी में, मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में रिकमेंड हो गया या सिलेक्ट हो गया तो वो फौज में अफसर बन गया। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल चलता है, बिल्कुल। मतलब आरआईएमसी तो मतलब मैंने यहाँ तक लोगों को, गार्जियंस को जो थोड़ा उस सेगमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं, वो जब इस पे बात करते तो कहते हैं आरआईएमसी में सिलेक्ट हो गया, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हो गया मतलब ये अब वहां से लेफ्टिनेंट बन के ही निकलेगा। ये भी भ्रम है भाई, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो रिमकोलियंस हो, चाहे वो जॉर्जियंस हो, चाहे वो सैनिक स्कूल प्रोडक्ट हो, कोई ठप्पा नहीं लगवा लिया है कि जी आप जो है यहाँ से अफसर बन के निकलेंगे। आप वहां पढ़ जरूर रहे हैं, बट एनडीए का पेपर आपको देना पड़ेगा, आपको एसएसबी देनी पड़ेगी, पूरी प्रक्रिया होगी, और उसके बाद आप अगर सुटेबल पाए जाएंगे तो आप सिलेक्ट होंगे। ये सभी के लिए वो एक भ्रम है। दूसरा भ्रम वैसा ही मिलता जुलता भ्रम एक ये पाल लिया कि वाईएलसी में चले गए मतलब ऑफिसर बन ही गए। ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 भ्रम यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा लोगों के, सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के, क्योंकि ये भ्रम बहुत बड़ा चल रहा है अभी दिमाग में। एक वाईएलसी को लेकर के और एक आरयूआईडी को लेकर के जी। आरयूआईडी को लेकर के भी एक भ्रम फैला दिया गया है लोगों के द्वारा कि ये भी शायद मेरे ख्याल से आप ही के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहली बार हम लोगों ने बात किया था इसी प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद आरयूआईडी पे हवा की तरह फैल गया बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि आरयूआईडी एक रिटर्न प्रक्रिया है जो आप पहले ऑफलाइन देते थे, वो ऑनलाइन हो गया। वो किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हैंड ओवर कर दिया गया है कि आप टेस्ट लीजिए, उसकी बाकायदा फीस जमा होती है। और आरयूआईडी में अपीयर होने का एसएसबी से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, आगे होगा बिल्कुल, ये तय बात है। धीरे धीरे ही चीजें स्ट्रिक्ट की जाएंगी। अब समस्या ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आरयूआईडी में नहीं जा पाए, अब क्या होगा? कई लोग कहते हैं सर आरयूआईडी हो गया तो फिर किसी का परमिशन की जरूरत नहीं। दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। और जो आपका ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू है, सीओ साहब का इंटरव्यू है, ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू है, जीओसी साहब का इंटरव्यू है, वो एक अलग प्रक्रिया है। वो दोनों पैरेलल चलने वाली 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और इन दोनों को अगर आप आरयूआईडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो सीओ साहब की परमिशन लगेगी आपको।
तो ये मान के चलिए कि ये प्रक्रियाएं दोनों अलग अलग है, दोनों इसको मिक्स कर दे रहे हैं, तो ये मिक्स ना करें। सिमिलर वे वाईएलसी जब आप जा रहे हैं तो वाईएलसी का मतलब ये नहीं कि आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाएंगे। वाईएलसी का एडवांटेज क्या है, देखिए सर, वाईएलसी में जितने असेसर्स आएंगे, जो ट्रेनर्स होंगे, वो असेसर्स रह चुके हैं बिल्कुल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, कई बार रिटायर होने के बाद रीसेटलमेंट में आते हैं 2 साल के लिए, कई बार रिटायरमेंट से ठीक पहले आ जाते हैं, उनका लास्ट टेन्योर वहां से हो जाता है। तो वो जो है एक एक्सपीरियंस्ड असेसर के साथ आप रह करके, जिनका अपना अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, छोटी छोटी बारीकियां आपको समझाएंगे कि इसको ऐसे करना चाहिए था। राइट फ्रॉम पीआईक्यू फॉर्म भरने से लेकर के हर एक चीज पर वो आपको बताते हैं कि ये ऐसे चीज करो, ये ऐसे चीज करो, विच इज एडवांटेजेस, जो अच्छी चीज, ये असेसर बता रहे हैं आपको जिनका एक लंबा एक्सपीरियंस है, ये एक एडवांटेज है आपके लिए। मगर उससे अच्छा बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, कि आप ओटीए चेन्नई में रह रहे हैं जी, आपके सामने कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उनका माहौल देखते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी पता चलता है कि यार मुझे आगे आकर के यही लाइफ जीनी है, तो मुझे अपनी लाइफ में क्या सुधार करना होगा। डिसएडवांटेज किन लोगों के लिए होगा इसका, जो वहां भी सिर्फ पढ़ने जाते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरीके के मोटिवेशन होते हैं इंसान के अंदर, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो अंदर से आता है, खुद से आने वाला जो मोटिवेशन है, एक एक्सट्रिंसिक होता है जो बाहर से क्या मिल रहा है, मतलब असेसर कौन है पहले ही देखने लग जाएंगे, असेसर कौन समझा रहा है, अच्छा कहाँ रखेंगे, अच्छा वहां रखते हैं तो ज्यादा फायदा होगा, बाहर रह करके ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये जो भ्रम डाल लेते हैं, ये बाहरी दुनिया से मोटिवेट ज्यादा होना चाहते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ जीने वाला इंसान वाईएलसी में भी कोई फायदा उसको नहीं होने वाला है, वो कुछ नहीं सीख सकता है। वो वाईएलसी छोड़ दीजिए, उसको किसी भी कोर्स में भेज दीजिए, उसको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले को ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि उसको समझ में जो बात आती है, अगर किसी ने उसको समझाया है वो चीज, वो इंटरनली मोटिवेटेड है। हर चीज आपको रजिस्टर में, हर चीज आपको कागजों में नहीं मिलेगी, कुछ चीजें आप देख करके खुद ब खुद सीखते हैं। असेंशियल पर्सनल स्किल्स जो होती हैं वो आप अपने आप देख करके सीखते हैं। आपको कोई खाना खाना नहीं बताता है, मगर आप खाना जान जाते हैं अपने आप। तो ऐसे ही आपको बाकी काम भी कोई दूसरा ही आगे बताएगा, या अपने आप से भी सीख करके जो बुनियादी चीजें हैं जीवन की, वो बुनियादी चीजें अगर दूसरा व्यक्ति समझा के थक जाए और आप ना समझे, तो वो रट्टा मारने के बराबर ही है। उससे बेहतर है कि अगर आप वहां रह करके, और इसका पर्पस भी यही था कि इसमें से जो हाईली मोटिवेटेड जी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड यंगस्टर्स हैं वो जब इस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे कुछ सप्ताहों के लिए, तो फॉर फ्यू वीक्स इफ यू रिटेन ओवर देयर एंड यू लिव्स इनटू द सेम एनवायरनमेंट, तो आप जिसके अंदर जोश जगा होगा, जो हाईली मोटिवेटेड होगा, जिसके अंदर से इच्छा जग रही होगी, वो बहुत कुछ सीख जाएगा वहां पर रह करके। वो माहौल उसे बहुत कुछ सिखा देगा। और जो सिर्फ पढ़ने गया है, वो अपने घर पे भी पढ़ रहा था, मतलब अपने रेजिमेंट में भी पढ़ रहा था, वो बाकी भी तो कोर्स चलते हैं, वहां भी वो पढ़ते ही रह गए, वो रजिस्टर पूरे भरते रह गए, और लास्ट में कुछ मिलता नहीं है, रजिस्टर ही रह जाता है। तो रजिस्टर तो भर गया, दिमाग खाली रह गया, फायदा कहां से मिलेगा आपको। तो वाईएलसी का मतलब इसको डिसएडवांटेज में मत कन्वर्ट करें, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट है उन्हीं के लिए जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होकर के जाएंगे उस कोर्स के लिए, वो तो वहां से रिजल्ट लेते हैं। एक्सट्रिंसिक नहीं ले पाते, वो कहीं से नहीं ले पाएगा, वहां से तो क्या सवाल। ओवरऑल मतलब ये एक मिथ चली आ रही है, ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है कि वाईएलसी में जाने का मतलब है आप सेलेक्ट हो गए। आपको सभी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो आप देखेंगे। कई बार ऐसा होता है, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी होता है, ऐसा नहीं कि वाईएलसी कोर्स के साथ ही ऐसा है, वहां भी वो बहुत एक्सपीरियंस रख करके असेसर्स आ रहे हैं। बट मेनी टाइम्स यू विल सी कि एक लड़का वाईएलसी कोर्स के लिए गया और वहां स्क्रीन आउट हो गया, बाद में आया वो आकर के एसएसबी के अंदर स्क्रीन इन हो गया, वहां वाईएलसी कोर्स में वो स्क्रीन आउट कर दिया गया था, बाद में ये भी पता चला कि लड़का जो है वो एसएसबी में रिकमेंड हो गया। अच्छा, ऐसा भी होगा कि एसएसबी में प्रीवियस बैच में आया, वो बच्चा रिकमेंड हो गया था, एसीसी में हुआ पिछले साल, कैंडिडेट गॉट रिकमेंडेड, बहुत सारे ऐसे थे, बाद में मेरिट आउट हो गए, अगली बार जब आए तो वो स्क्रीन आउट होकर के वापस चले गए। तो इट इज योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, हाउ डू यू परफॉर्म, दैट मैटर्स अ लॉट। सर एक बेसिक सा सवाल, बिकॉज आपके पास तो इतना एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, आप
फौज की तरफ से भी बुलाए जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को रोजाना एसएसबी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में सरकार द्वारा बुलाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो क्लासेस ले ही रहे हैं। सर, क्या कभी ऐसा भी आपने एक्सपीरियंस किया कि वाईएलसी जो कैंडिडेट चला जाता है या वाईएलसी में नाम ही उसका आ गया, उसके अंदर एक अलग लेवल का स्वैग या अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है? शायद उसको, अगर फौजी भाई बुरा ना माने तो मैं इसको टर्मिनोलॉजी ओवर कॉन्फिडेंस की दूंगा। मैं यही कहने वाला था कि कॉन्फिडेंस तो छोड़िए सर, ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। हाँ। एक यंगस्टर जब उस जगह पहुंचता है जी, और इतना समय वो निकाल करके आता है, तो जब वो बाहर आता है तो उसको लगता है कि बहुत कुछ मैंने कर लिया है और अब जो है वो मैं आराम से आगे चीजें हो जाएंगी। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये कैंडिडेट्स जो है मेजरली जब नहीं रिकमेंड होते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, इसकी बड़ी वजह होती है एक प्रेस होता है। प्रेस का मतलब है समथिंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड यू व्हिच फोर्सेस यू टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ नीड इन योरसेल्फ। तो वो जो एक प्रेस है, देयर आर 24 काइंड्स ऑफ प्रेस। अच्छा। 24 में से एक प्रेस है रिटेंशन। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो ज्यादा कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, ये रिटेंशन में चले जाते हैं। इनका प्रेस जो है वो रिटेंशन होता है कि ये जब एसएसबी में आते हैं तो ये उसी में रहते हैं कि वहां तो हो गया था और ऐसा कर लिया था मैंने, यहाँ तो बहुत आसान चीज है, यहाँ तो आराम से निकल जाएगा। और रिटेंशन वाले लोग जल्दी सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि रिटेंशन प्रेस का मतलब क्या हुआ कि आप अपना पास्ट जो है वो कैरी कर रहे होते हैं। एंड अभिनव सर, ये बहुत क्लियर चीज है, व्हेनेवर योर पास्ट इज डोमिनेटिंग योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर इज ऑलवेज इन डेंजर। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि भविष्य खतरे में है अगर आपका भूतकाल जो है आपके वर्तमान को ज्यादा हावी हो जा रहा है। तो आप देखिए, इसके दो छोटे छोटे एग्जांपल दूं। 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया टीम जीती थी, तो इंडिया टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल अंडररेटेड टीम थी। और वहां जाकर के परफॉर्म कर लिया, फाइनल्स जीत करके आ गए। वो फाइनल इंडिया अपनी काबिलियत की वजह से नहीं जीती थी, क्योंकि काबिलियत की वजह से जीतती तो 183 नहीं बनाती, उस दिन बहुत ज्यादा स्कोर बनाती। उस दिन वेस्ट इंडीज अपने रिटेंशन की वजह से हार गई थी। उस दिन हार का कारण वेस्ट इंडीज का रिटेंशन था। 2023 का वर्ल्ड कप जब हम हारे थे, ऐसा नहीं कि हमारी टीम बहुत कमजोर थी, पूरे बैक टू बैक 10 मैचेस पूरे जीत करके आई थी, कोई मैच नहीं हारा था। इवन ऑस्ट्रेलिया जिसने फाइनल हराया, उसको भी आपने हराया था पहले उसी वर्ल्ड कप में, लेकिन फाइनल के दिन वो आकर के आपको हरा देती है। तो व्हाट इट मींस कि ये इंडिया का रिटेंशन था उस दिन, जो वाईएलसी वालों के साथ होता है। तो क्या मैं, देखिए सर, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है वाईएलसी, क्या मैं इसको एक डीमेरिट बोल दूं कि ये वाईएलसी की डीमेरिट है? जो कुछ नहीं, वाईएलसी की डीमेरिट कभी नहीं हो सकती सर। वाईएलसी की डीमेरिट तो कहना ही मतलब सपने में कोई सोच नहीं सकता। YLC इज सच अ वंडरफुल कोर्स। मैं तारीफ करता हूँ फौज की कि आपके वेलफेयर के लिए सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, OTA चेन्नई में रहने की सुविधा दे रही है, और आपको जो असेसर्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस था वो आपको आकर के समझा रहे हैं। इससे बेहतर तो एनवायरनमेंट कहीं हो ही नहीं सकता है पूरे हिंदुस्तान में। ये डिसएडवांटेज या ये कमियां किसकी हैं? कैंडिडेट की खुद की, ठीक है। कैंडिडेट इसको जो है, क्योंकि अवसर का उपयोग और दुरुपयोग दोनों इंसान के हाथ में है, तो उपयोग करने वाले लोग कम मिलेंगे, दुरुपयोग करने वाले लोग भी तो मिलेंगे ना उसी के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू, मजा आ गया। आप मतलब इतने सरल तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी जो वो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं, एस्पिरेंट्स, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, फौजी भाइयों, अगस्त 2023 में हमने 2 कैंडिडेट्स से स्टार्ट किया था और आज ये प्लेटफॉर्म पे हम 1000 छूने वाले हैं। आप जैसे फौजी भाई जो ACC, SCO, PCSL एंड AMC NT का लाभ उठाते हुए कमीशन अफसर बनना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और रोजाना 1 घंटे SSB इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को उभार रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी के अंदर नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को पॉलिश कर रहे हैं। अगर आपका सपना भी सेना में अधिकारी बनने का है, आप भी चाहते हैं कि हम ऑफिसर बन के अब देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और सर्विस एंट्री पर्सनल्स वाला SSB इंटरव्यू कोर्स से जुड़ें। हमारे पास मॉक इंटरव्यूज अलग से हैं, इसके अलावा सिर्फ एक
SSB इंटरव्यू का कोर्स है जो मेंटर करते हैं SK सर, GTO एक्सपर्ट कैप्टन SK सर, वेटरन, जिनका प्यार, जिनका स्नेह, जिनका परिवार आप हैं। और जब तक आप फौज में अफसर नहीं बनेंगे तब तक सर आपके पीछे पड़े रहेंगे, और हम सर के पीछे की सर वीडियोस बनाते हैं और अपने फौजी भाइयों को खुद सुनाते हैं। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।